Yes, good morning, all of you. We are from Ryerson Public School, and today we are starting class 6th Hindi, chapter number 2, विश्वास पात्र मित्र। देखिए, हमारे जीवन में बहुत तरह के लोग आते हैं और उन लोगों में कुछ ऐसे होते हैं जिनका हमारा रिश्ता जो है हृदय से हो जाता है और हम उनको अपना मित्र मान लेते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए आत्मिक रूप से और हमारे लिए जो है बहुत ही ज्यादा प्रिय हो जाया करते हैं। हृदय प्रेमी वो लोग हो जाया करते हैं, ऐसा हमको लगता है और उन्हीं को हम फ्रेंड्स कहते हैं, मित्र कहते हैं। अब यदि हम बात करते हैं विश्वास पात्र मित्र की, तो विश्वास पात्र मित्र ऐसे मित्र होते हैं जो हम पर विश्वास करें, जो जिन पर हम विश्वास कर सकें, या फिर जो हमारे लिए अच्छाई और बुराई के सही रास्तों के बारे में हमको बता सकें, हमको समझा सकें। तो ऐसे मित्रों को हम विश्वास पात्र मित्र कहते हैं। चलिए हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब कोई युवा पुरुष अपने अपने घर से बाहर जाता है, बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में होती है। यदि हम कहीं बाहर जाते हैं, कहीं भी हम बाहर जाएंगे, चाहे वो कहीं किसी भी हमारे घर से, चाहे पढ़ाई के लिए जाएं या किसी भी काम के लिए भी हम बाहर जाते हैं, तो हमें सबसे पहले फ्रेंड्स हम ढूंढते हैं। और फ्रेंड्स भी हम ढूंढ भी लें तो हमारे जो फ्रेंड्स जो हमने ढूंढे हैं वो सच्चे हैं या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो फ्रेंड्स हमने बनाए हैं वो आगे हमको धोखा देकर हमारे साथ बुरा व्यवहार करके या हमारी कुछ चीजों को गायब करके कुछ भी हमारे साथ गलत करके वो चले जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। मतलब ये है कि हमें जो मित्र बनाते हैं हमें बहुत सोच समझ कर अपने फ्रेंड्स का चुनाव करना चाहिए। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर करती है। यदि हमने अच्छे मित्र बना लिए तो हमारा जीवन सफल हो सकता है, और यदि हमने बुरे मित्र बना लिए, यदि हमने कुछ बुरी संगति ले ली और फिर हमारे बुरे यदि मित्र बन गए, तो फिर हमारा जीवन जो है वो भी बुरा हो जाएगा, वो भी असफल हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि हमारे लिए अच्छे फ्रेंड जो हैं हमारे लिए तब बनते हैं जब हमारा आचरण अच्छा हो, हमारा जो तरीका अच्छा हो, हमारी बोल बात करने का तरीका अच्छा हो, व्यवहार का तरीका अच्छा हो, तो हमारे फ्रेंड जो है अच्छे लोग बन जाया करते हैं। चलिए हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, देखिए, हम लोग ऐसे समय में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। यदि हम यहाँ पर एक छोटा सा यदि बच्चा है और उसके छोटे छोटे फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छे हैं और वो आगे चल के भी वैसी अच्छी आदतें रखते हैं, तो वो जो बच्चा है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। और यदि उसने क्या किया, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो कुछ गलत आदतों में पड़ गए, तो अपने फ्रेंड्स को भी गलत आदतों में वो लेकर चले जाते हैं, और इससे गलत आदतों में भी हम आ गए तो जैसा है कि हमारा रूप ढल जाता है, रूप बदल जाता है, वो हम राक्षस रूप में पहुंच जाते हैं। चाहे हम राक्षस भी बन सकते हैं हमारे बुरे मित्र रहे तो, और यदि हमारे अच्छे मित्र रहे तो हम देवता तुल्य भी हो सकते हैं। हाँ, देखिए, अब हमने यहाँ पर बात की है मित्रों के बारे में। यदि हमारे पास हमारा जो मित्र है वो ऐसा जो अधिक दृढ़ संकल्पी है, मतलब वो जिद्दी टाइप का है, जो हमारी बात तो समझता ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी अपनी चलाता रहता है और हमें बिना मतलब। अब देखिए कि यदि कोई दृढ़ संकल्प यदि है तो वो हमारे लिए अच्छा मित्र नहीं होगा, क्योंकि हमें उसकी हर बात मानना पड़ेगी। पर यदि ऐसा हो जाए कि कुछ लोग ऐसे हैं, कोई हमारा दूसरा फ्रेंड है जो कि हमारी हर बात मान लेता है, ठीक है, यदि हम बुरा कर रहे हैं तो भी वो कुछ नहीं कहता है, और यदि हम अच्छा कर रहे हैं तो भी वो कुछ नहीं कहता है। मतलब उसे हमारे करने पर हमारे लिए सजेस्ट वो कर ही नहीं पा रहा है कि वो हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है। तो ऐसे मित्र जो है और भी अधिक घातक हुआ करते हैं और भी ज्यादा बुरे हुआ करते हैं। ऐसे मित्रों का भी हम लोग हमें साथ
नहीं रहना चाहिए जो हमारी हर बात को मानकर यही कहें कि हाँ तुम ही अच्छे हो, वो अच्छाई बुराई के बारे में हमको सही बातें ना बताएं। तो ऐसे मित्र भी हमारे लिए नहीं होना चाहिए जो कि हमारे लिए सही रास्तों को ना बता सकें। दोनों अवस्था में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्रातः बहुत कम रहता, हमको पता भी नहीं रहता और हमारे साथ में गलत हो जाया करता है। हाँ देखिए, हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ गए हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण और दोष को परख लेते हैं, पर जब हमको किसी को मित्र बनाना हो तो उसके पूर्व आचरण, उसका स्वभाव और उसके बारे में कुछ भी अनुसंधान वगैरह और विचार वगैरह नहीं करते हैं, सिर्फ उसको फ्रेंड्स बना लेते हैं, मित्र बना लेते हैं। वे उन उसमें वो सब अच्छी अच्छी बातें मानकर उस पर पूरा विश्वास जमा लेते हैं और सोचते हैं कि वही सच्चा मित्र है। लेकिन कुछ समय के बाद में वही मित्र जो है वो धोखा दे जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने उसकी परख अच्छे से नहीं की थी। हाँ, अब देखिए हम यहाँ से थोड़े से आगे देख लेते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये चार जो है वो किसी को भी कोई मित्र बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। झटपट हम इस तरह के व्यक्ति को अपना मित्र बना लेते हैं। यह बात हमें नहीं सोचती कि यह एक ऐसा साधन है इसमें आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। देखिए मतलब हम जो मित्र बनाए वो बहुत सोच समझ के बनाए, ऐसे ही हर किसी का चेहरा देखकर, उसका बातचीत का ढंग देखकर, उसकी चतुराई देखकर या उसका साहस देखकर उसको मित्र ना बनाया जाए। उसको इंटरनली हम पहले अच्छे से पहचाने, उसके बाद ही मित्र बनाना बहुत हमारे लिए उपयुक्त रहेगा। विश्वास पात्र मित्र से, हाँ किसी प्राचीन विद्वान ने क्या कहा था कि यदि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। मतलब ये है कि यदि हमें एक विश्वास पात्र मित्र यदि मिल जाता है तो हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाता है। वो एक बहुत बड़े खजाने के समान हुआ करता है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहा करता है। कौन? विश्वास पात्र मित्र। देखिए यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स का हमने व्यू आपको बताया है ना, कि जो विश्वास पात्र मित्र होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं, वो एक साथ अपने आप को मेंटेन करते हैं, रहा करते हैं, है ना। चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम बात करते हैं विश्वास पात्र मित्र जो है वो किस तरह का होना चाहिए। विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि के समान है, वो एक औषधि के समान है। हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे हमारे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, हमारे दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य और पवित्रता, मर्यादा और मर्यादा की प्रेम को पुष्ट करेंगे। हम कुमार के रास्ते पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत कर देंगे कि ये रास्ता गलत है। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें वो उत्साहित करेंगे। मतलब जीवन को में आशा भरने वाला जो काम है वो हमारे मित्र ही किया करते हैं। जो मित्र हैं वो हमें गलत रास्तों से अच्छे रास्तों की ओर ले जाते हैं, हमारे लिए साहस दिया करते हैं, हमें हतोत्साहित होने से बचाया करते हैं, हमारे गलतियां करने से हमको बचाया करते हैं, वो सत्यवादी हुआ करते हैं। मीन्स ये विश्वास पात्र मित्र की बहुत अच्छी विशेषताएं हैं जो यहाँ पर लिखी गई हैं। देखिए सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में वे हर तरह की उत्तम, यदि हमारा जीवन उत्तम यदि बनाना है हमको, यदि हम चल करेगा तो वो एक हमारी जो मित्र जो होता है वो हमारे जीवन को उत्तम बनाने में हमारी सहायता करते हैं। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। मतलब जो सच्चा मित्र होता है वो हमारे लिए सही रास्ते बताता है, हमारे लिए वैद्य जैसा निपुण वो हुआ करता है। वो उसको पता होता है कि हमारे लिए अच्छा क्या होगा, हमारे लिए बुरा क्या होगा। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। मतलब जो मित्र है उसकी जो गुण है, उसके जो क्वालिटीज हैं वो कैसी हैं, वो परखना जानता होगा, वो निपुण होगा और वो धीरज रखने वाला होगा और उसका हृदय कोमल होगा। ये उसकी विशेषताएं होंगी। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। मतलब जो भी व्यक्ति जो मित्र अपने बना रहा है
वो ऐसे मित्रों को उसे बनाना चाहिए जो हर तरह से उसकी सहायता कर सकें, उसके लिए सच्चाई का मार्ग बता सकें, उसके लिए वो सच्चे हों, ऐसे मित्र हमको बनाना चाहिए। और ऐसे ही मित्र जो है उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं जीवन में। चलिए हम थोड़े आगे देखते हैं। छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार होती है, मित्रता हृदय में उमड़ती रहती है। सहपाठी की मित्रता उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से अधिक दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। यहाँ पर हमने एक तुलना की है कि जो छात्रावस्था में जो मित्रता होती है, उस समय में मित्र बनने की जो प्रोसेस होती है, मित्र बनने की जो एक धुन से सवार होती है कि हमारा ये मित्र है, हमारे अच्छी बात करता है, ठीक है। लेकिन वो इसलिए होता है क्योंकि उस समय हमें लगता है कि हमारे मित्र बहुत सारे होना चाहिए। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम समझदार हो जाते हैं, तब जो हमारे मित्र बनते हैं वो इस तरह के होते हैं जो हमारी तरह जो है दृढ़, शांत और गंभीर मित्रता वो रहा करती है। और इस तरह के जो मित्र हैं वो बाल अवस्था के मित्रों से कुछ अलग रहा करते हैं, जो हमारे लिए सच्चाई और सत्य का रास्ता बता सकते हैं। चलिए हम यहाँ से थोड़े से आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए बचपन के फ्रेंड्स यहाँ पर हैं, है ना। बाल अवस्था के जो मित्र होते हैं उनकी मित्रता कई बार ऐसा होता है कि जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। देखिए मित्र केवल उसे नहीं कहते, यहाँ पर यदि हम मित्र की परिभाषा की बात करते हैं तो मित्र केवल उसे नहीं कहते हैं जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे स्नेह हम ना करें, और जिससे छोटे छोटे काम भी हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर उसे घृणा करते रहें, तो ऐसे मित्र जो है वो सच्चे मित्र नहीं होते हैं। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होते हैं, जो हमारे लिए सही रास्ता बताएं, वही सच्चे मित्र हुआ करते हैं। जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, वही सच्चे मित्र हुआ करते हैं। देखिए मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। मतलब उस मित्र से हम प्रेम कर सकें, हम उसे अपने दिल की, अपने मन के पूरे विचारों को बता सकें, पूरे मन की जो बातें हैं उनको हम उससे कह सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होना चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा हानि लाभ समझे। मतलब यदि हमारे मित्र का यदि हानि हो गई है तो समझे कि वो हमारी भी हानि हुई है, और हम समझे ऐसा, और वो समझे कि हमारी हानि हो गई है तो वो समझे कि उसकी भी हानि हो गई है, उसे ऐसा लगना चाहिए। मतलब ये है वो तभी मित्र वो सही मित्र कहलाएंगे। देखिए मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो, यदि उनके कार्य में भिन्नता है तो भी बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में भी बराबर प्रकृति और प्रीति और मित्रता बनी रहती है। मतलब ये है कि यदि अलग अलग प्रकृति के मनुष्य यदि हैं तो भी उनमें मित्रता बिल्कुल रह सकती है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे। अब यहाँ पर जो है जो लेखक हैं उन्होंने दो उदाहरण दिए, राम और लक्ष्मण का। राम जो थे बहुत ज्यादा शांत व्यक्ति थे और धीरज रखने वाले थे, धैर्यवान थे वो, जबकि लक्ष्मण जो थे उग्र थे, बहुत तेज थे और उद्धत स्वभाव के, जल्दी से उनको गुस्सा आ जाता था, क्रोध करने वाले लक्ष्मण। लेकिन दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम था, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। यही चीजें हैं कि उनके बीच में मित्रता भी थी और उसमें उनके बीच में वो दोनों भाई भी थे। और चीज देखिए हम यहाँ पर आगे देखते हैं, दोनों मित्रों की उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही रुचि रखने वाले लोग हैं उन्हीं के बीच में मित्रता हो। मित्रता अलग अलग रुचि रखने वाले लोगों में भी हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मित्र मिले जिसमें ये गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का साथ ढूंढता है, धीर उत्साही का साथ ढूंढता है। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, युक्ति उपाय
युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो लिया गया है वो ये है कि जो विभिन्न भिन्नता जो है वो, यदि लोग भिन्न है तो भी वो एक दूसरे के अच्छे मित्र बन सकते हैं। और साथ में ये भी है कि यदि किसी में कोई गुण है और दूसरे में वो गुण नहीं है, जबकि दूसरे में दूसरा गुण है, ठीक है, तो वो एक दूसरे के मित्र बहुत आसानी से बन जाया करते हैं। एक यहाँ पे उदाहरण दिया है चंद्रगुप्त मौर्य का। जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ठीक है, उनकी माता को राजा ने बंदी बना रखा था, ठीक है, और जो वो बहुत ज्यादा, जो राजा था, राजा नंद जो थे, वो बहुत ज्यादा अत्याचार भी क्या करते थे। तो चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त के गुरु, चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना गुरु बनाया, और चाणक्य जो थे उनको भी राजा नंद से अपना बदला लेना था। तो दोनों मित्र बन गए और फिर राजा नंद का जो साम्राज्य था पूरा उन्होंने नष्ट कर दिया था। ये एक मित्रता की ही शक्ति रही थी जिसने कि चंद्रगुप्त को इतना बड़ा और इतना महान सम्राट बना दिया था। और एक और चीज हम बताते हैं, हम अकबर और बीरबल का उदाहरण लेते हैं। तो अकबर जो थे वो बहुत बुद्धिमान थे, और जो है बीरबल को उसकी बुद्धिमानी पर बहुत ज्यादा गर्व था, ठीक है। मतलब जो बीरबल थे वो उनसे इसलिए भी प्रभावित थे क्योंकि अकबर जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, और इसी कारण उनकी मित्रता भी हो गई थी। देखिए यहाँ पर दो ट्रू फ्रेंड्स हैं। हाँ देखिए, हम अब बात करते हैं, यदि जो मित्र हैं हमारे मित्र बने और हमारे मित्र जो ऐसे बन जाएं जो कि बुरे हों, ठीक है, तो हमारे अंदर यदि बुराई, यदि मित्रता की में आ गई है, बुरे मित्र हमारे बन गए हैं, तो उसको हम कुसंग कहते हैं। और इसको कहते हैं कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। मीन्स ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, वो किसी का जीवन भी समाप्त कर सकता है। इसलिए हम जो भी मित्र बनाए वो अच्छे मित्र बनाए, और अच्छे मित्र हमारे लिए जो है अच्छाई के रास्ते पर ले जाया करते हैं, जबकि बुरे मित्र जो है हमारे लिए बुराई के रास्ते पर ले जाते हैं। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती चली जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। मतलब ये है कि यदि है मतलब ये है कि यदि हमारे अच्छे मित्र हैं तो हम गड्ढे में गिरते चले, हमारी अवनति होती चली जाएगी। और यदि हमारे मित्र जो है वो बुरे मित्र बन गए तो फिर हम जो है हम जो है वो हम अपने जीवन को सफल फिर नहीं बना सकते हैं। जबकि यदि हमारे अच्छे मित्र बन गए तो हमारी उन्नति निरंतर होती चली जाएगी। इसलिए हमें कुसंग के ज्वर से बचना चाहिए, हमें बुरी संगति से हमेशा बचना चाहिए। एक यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। वो युवावस्था में थे और बहुत बड़े विद्वान थे, और उनको इंग्लैंड के दरबारियों में जगह नहीं मिली। तो ये उनके लिए बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा था कि ये तो भाई युवावस्था में यदि उनको और वो विद्वान भी हैं, ठीक है, यदि दरबारियों में जगह नहीं मिल रही है मतलब उनके साथ ही गलत हुआ है, लोगों ने ऐसा सोचा। लेकिन इसके लिए जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहते रहे, अच्छा रहा मुझे उस जो दरबार था उसमें जगह नहीं मिली। रीजन क्या था उसके पीछे? क्योंकि वो विद्वान वहां पर जानते थे कि उस सभा में जो लोग हैं वो अच्छे लोग नहीं है। उनका संग यदि मुझे मिल गया तो हो सकता है कि मैं भी उनकी तरह बुरा बन जाऊं, और वो अपने आप को बचाने के, अच्छा बनाने के लिए उन्होंने उस इतनी बड़ी दरबारी की सभा को छोड़ना, इस सभा में जगह ना मिलना, अपने भाग्य को सराहा, ठीक है। बहुत सारे लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां बुरे लोगों की संगति में पड़ना है, पड़ गए तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक हो जाएंगे। मतलब वहां पर जो लोग थे वो ऐसे लोग थे जो आध्यात्मिक विश्वास नहीं किया करते थे, और उनकी आध्यात्म यदि वो विद्वान यदि उस दरबारी में जुड़ जाते तो उनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती, वो अवनति हो जाती, उनकी उन्नति की जगह वो अवनति उनकी हो जाती। इसलिए उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा सोचा कि
मुझे अच्छा रहा कि मुझे दरबार में जगह नहीं मिली। हाँ देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़ने चाहिए, चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिससे उसकी पवित्रता का नाश हो जाता है। अब यहाँ पर एक ऐसे ऐसे प्रभावशाली कुसंग व्यक्ति की बात कही गई है, जो कि एक ही बार यदि किसी व्यक्ति से, अच्छे व्यक्ति से भी मिल लेता है, तो वो उसके प्रभाव को, उस कुसंग के प्रभाव को अपने ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर डाल देता है जो अच्छा था, और उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और उसको बुराई की तरफ बहुत आसानी से खींच लेता है और फिर उस व्यक्ति को बुरा बना देता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, देखिए, बुराई अटल भाव धारण करके बैठती। अगर बुराई एक बार बैठ गई तो अटल मतलब वो कभी अब जाएगी ही नहीं, वो अब एक बार आ गई है तो अब उसको वही बुराई ही अच्छी लगने लगी। वो इस तरह से बुरी बातें जो होती हैं वो एक बार घर कर गई तो फिर वो बाद में जाती नहीं है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती रहती हैं, वो टिकी रहेंगी कि हाँ यही सही है। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे और फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं चढ़ती है। मतलब हमारे लिए अच्छी बातें याद रखना बहुत मुश्किल होता है, जबकि जो बुरी बातें होती हैं, जो बुरे गीत का यहाँ पर उदाहरण लिया गया है, तो बुरे गीत हमारे लिए बहुत आसानी से याद हो जाते हैं, जबकि अच्छी बातें हम याद करने में कठिनाई हुआ करती है। तो इसलिए हमको कैसा रहना चाहिए, हमें इसलिए सावधान रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में बुराई को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम अपवित्र विचारों को सामान्य समझने लगो कि हाँ ठीक है, ओके, ऐसा हो जाता है, ये विचार ठीक है, बेकार है तो ठीक है, अब हम इसको ध्यान नहीं रखेंगे। और फिर हम अब सोचो कि एक बार ऐसा हुआ, फिर ऐसा ना होगा, अथवा हमारे तुम्हारे चित्त चरित्र बल पर एक ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि बुरी बातें कहने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप हम सोचें कि एक व्यक्ति है जो कि अभी हमारे सामने बुरी बातें कर रहा है, अब उसका चरित्र हमको ठीक नहीं लग रहा, वो हमारा मित्र है, ठीक है, और हम ऐसा सोचे कि आगे चलकर वो सुधर जाएगा, तो वो ऐसा उसके साथ में नहीं होगा। वो हो सकता है कि उसके प्रभाव में हम भी आ जाए और हम भी उसकी तरह बुरे बन जाएं। तो हमें अच्छी संगति पर ध्यान रखना चाहिए, हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए, हमारे अच्छे मित्रों को हमको बनाना चाहिए। देखिए, एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में भी डाल देता है तो फिर वह नहीं देखता कि वह कहाँ है और कैसी जगह पैर रख रहा है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में, जिस प्रकार हम कीचड़ में एक बार हमारा पैर चला गया तो हम आगे बढ़ते चले कीचड़ में, अब क्या कीचड़ में कम हो चुके हैं, अब उससे क्या बचना। तो धीरे धीरे उन बुरी बातों में हम अभ्यस्त होते रहते हैं, हमारे घृणा बुराइयों से कम हो जाती है और फिर हम उनसे चिढ़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये बुराई अब बड़ी बुराई नहीं, ये तो ठीक है, नॉर्मल है, चीजें हो रही हैं। तुम यह सब सुनने लगोगे कि इनसे चिढ़ने की बात ही क्या है, यह तो तुम्हें बहुत भले बुरे की बात पहचान में होगी ही नहीं कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है। तो हमारे लिए जो है अच्छाई की तरफ जाना चाहिए, बुराई से हमको बचना चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक और चीज है, अंत होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे, मतलब बाद में आप भी बुरे बन जाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि जो हम कर रहे हैं वो बुरा है। ठीक, अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूट से बचो, बुरे मित्रों को छोड़ दो, कुसंग से बचो। पुरानी आदत किसी ने कहा है ना, किसी ने क्या कहा है, काजल की कोठरी में कैसोई सयानो जाए, एक लीक काजल की लगी पे लगी है। मतलब ये है कि कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, कितना भी समझदार व्यक्ति क्यों ना हो, वो यदि गलत संगति में चला जाएगा, काजल की कोठरी का मतलब है काला, जैसे काजल काला होता है, ठीक उसी प्रकार यदि काजल की कोठरी में कोई व्यक्ति चला जाता है और लौट कर आएगा तो बहुत सारी जगह उसको काजल लगा हुआ, उसके शरीर पर काजल लगा हुआ रहता है। मतलब ये है कि यदि हम कुसंग की कलंक में भी चले जाते हैं, कुसंग के काली कोठरी में भी हम अंदर चले जाते हैं, तो ये कंफर्म है, ये बिल्कुल सत्य है कि हमको भी बुराई लग जाएगी, हम भी उस
उसके भागीदार बन जाएंगे, उस कुसंग के भागीदार हम भी बन जाएंगे, और हम भी धीरे धीरे करके हम भी बुरे बन जाएंगे। बुरे लोगों की संगति में जाने से अपने आप को कितना ही बचाएं, बुरा ही प्रभाव पड़ता है, हम अपने आप को सही फिर नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने जीवन में सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहिए, हमें कुसंग से दूर रहना चाहिए, हमें ऐसे मित्रों को बनाना चाहिए जो हमारे लिए अच्छाई का रास्ता बता सकें, जो हमारे लिए बता सकें कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। ऐसे मित्र यदि हम बनाते हैं तो हम अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, जिसमें हम किस तरह के मित्रों को बनाना चाहिए, किस तरह से हमको जीवन में अपनी सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहिए, और हमें अपने मित्रों को जो है वो सच्चे मित्र, वही ऐसे मित्रों को बनाना चाहिए, ऐसे सच्चे मित्रों को बनाना चाहिए जो हमारे लिए मार्गदर्शन कर सकें, जो हमारे लिए सच्चाई और बुराई का रास्ता बता सकें, कि हमारे लिए अच्छा क्या होगा सब भूल सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।